किरण कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चंद्रा के नीचे ही रहती है। कानून मंत्रालय से किरण रिजिजू की छुट्टी क्या हुई, ट्विटर पर किरण ट्रेंड होने लगी। क्या कानून मंत्रालय से उनकी छुट्टी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक मीठा संदेश है, या सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों की निराशा, या क्या राजस्थान के चुनावों में कुछ वोट्स साधने की कोशिश? ये सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। सुनिए। जब से डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई होगी। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट का पक्ष देखिए। नंबर 1, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के मामले में फैसला देते हुए गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाना। नंबर 2, दिल्ली में सर्विसेज को दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में बताना और केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल के जरिए फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने का जिक्र करना। नंबर 3, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर का आदेश। नंबर 4, गुजरात में नियमों को ताक पर रखकर किए गए न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को रोकना। इन सबके अलावा बिल्किस बानो मामले में सरकार पर सवाल उठाना। सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम फैसलों या सुनवाइयों में सत्तारूढ़ बीजेपी बैकफुट पर दिखी और इसी दौरान कॉलेजियम सिस्टम को लेकर देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ओछी भाषा के साथ न्यायपालिका पर हमलावर रहे। सरकार ने सोचा होगा शायद कि एक तो संभाल नहीं पा रहा, ऊपर से परेशानी बढ़ा रहा है। खैर, अब किरण कानून मंत्री है नहीं। न्यायपालिका पर उन्होंने कैसे हमले किए और किस तरह से लीगल प्रोफेशन से जुड़े लोग लॉ मिनिस्टर के खिलाफ होते गए, वो सुनिए। रविशंकर प्रसाद को जुलाई 2021 में कानून मंत्री के पद से हटाया गया। रविशंकर प्रसाद के बाद कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली किरण रिजिजू को। पिछले कुछ महीनों में किरण हेडलाइंस में रहे। कारण था न्यायपालिका पर उनका हमला। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर किरण तीखी आलोचना करते थे। न्यायपालिका की आलोचना करते हुए एक बार वो हद से आगे बढ़ गए थे, जब किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ पूर्व जज एंटी इंडिया गैंग से संबंध रखते हैं। वकीलों, जजों, सिविल सर्वेंट्स को यह बात नागवार गुजरी। खूब आलोचना हुई सरकार की, किरण रिजिजू की और इस बयान की। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने इसके खिलाफ एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि किरण रिजिजू द्वारा पूर्व जजेज को एंटी इंडिया कहना और यह कहना कि ऐसे जजेस को कीमत चुकानी पड़ेगी, यह केवल नासमझी का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य के नजरिए से गंभीर चिंता का विषय है। खैर, अब स्थिति यह है कि अर्जुन मेघवाल किरण रिजिजू को रिप्लेस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। कोरोना काल में भाभी जी पापड़ का प्रमोशन किया था। कानून मंत्री के तौर पर क्या करेंगे वक्त बताएगा। हाँ, यह जरूर है कि राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। चुनावी राज्यों में जातीय इक्वेशंस का फायदा बीजेपी को जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन तीनों संभावनाओं के अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कानून मंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या न्यायपालिका के खिलाफ किरण रिजिजू ने जो भी बोला, उसमें सरकार का समर्थन भी साथ रहा ही होगा। रिजिजू तो सरकार के फायदे की ही बात कर रहे थे। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ रिजिजू की तनातनी उनके मंत्रालय छिनने का कारण नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया को अगर कारण जानना है तो यह पता करना चाहिए कि क्या कथित रूप से पैसा कारण हो सकता है, क्या कथित रूप से अन्य संबंध कारण हो सकते हैं। जब अन्य संबंधों का जिक्र किया है तो यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि किरण रिजिजू बेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो उसके बाद कुछ समय के लिए कांग्रेस में आए थे और फिर भाजपा में आ गए, और भाजपा में भी उन्हें वो तमाम पद मिले जो बड़े माने जा सकते हैं। कारण क्या है कि भविष्य बताएगा, लेकिन खबर यह है कि किरण रिजिजू अब देश के कानून मंत्री नहीं है।